साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। साथियों, अभी आपने तमाम जो हमारे जो है स्वास्थ्य, कुपोषण, शिक्षा और इन चीज़ों से संबंधित जो डाटे आए थे उसमें ये था कि भारत कुपोषण में 101वें स्थान पे था, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में 136वें स्थान पे था। तो साथियों, इसका क्या हमारे देश के नागरिकों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा है? साथियों, हमारे देश में जो बच्चे हैं उनमें एनीमिया का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2015-16 में जहां 58% और 59% के बीच जो है एनीमिया के शिकार बच्चे थे, वो संख्या 9% लगभग बढ़ गई, इस समय 67 कुछ परसेंट हो गई है। साथियों, यानी कि पिछले 2015-16 से लेके अब तक 9% एनीमिया के बच्चों में वृद्धि हुई। साथियों, थोड़ा सा हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि एनीमिया क्या होता है। साधारण भाषा में एनीमिया का मतलब ये है कि शरीर में जो ब्लड होता है, खून होता है, खून में लोहे की कमी हो जाती है। तो लोहे की जब कमी हो जाती है तो चूँकि जो जो लोहा होता है, वो जो खून का लोहा होता है, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो ऊपर नीचे होती है, भीतर बाहर होती है, उसका वाहक होता है। तो जब ब्लड में लोहे की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि हम जब कोई काम करने लगते हैं तो जल्दी से थकान लग जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और एनीमिया का सर्वाधिक जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो बच्चों और महिलाओं पे ज़्यादा पड़ता है। तो साथियों, आप ये देख लो कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या हाल है, इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा, आप इसको समझने का प्रयास करिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारे देश के जो भविष्य, जिसको कहा जाता है बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, अगर वो कुपोषित रहेंगे तो वो कम काम करेंगे तो देश की वृद्धि में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए साथियों, बार बार कहते हैं कि ये सरकार जो है, ये सरकार गरीबों मजदूरों की सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार का ज़्यादातर ध्यान पूंजीपति वर्ग पे या एलीट, उच्च मध्यम वर्ग के लोगों पर आता है। निम्न तबके में 5 किलो राशन जो देने से अगर आप सोचेंगे कि इसका निराकरण हो जाए तो संभव नहीं है। इसीलिए साथियों, बार बार कहते हैं कि रोजगार मौलिक अधिकार बने, रोजगार की समस्या के समाधान से ही हम भारत को कुपोषण और भुखमरी से मुक्त कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि जो आपका गुजरात मॉडल कभी 2014 के चुनाव के पहले तक डंका बजाता था, कि राज्यों के मामले में सर्वाधिक एनीमिया पीड़ित बच्चे गुजरात राज्य में हैं, जो कि 2014 के पहले तक चारों ओर वाहवाही चलती थी, गुजरात मॉडल। आज उसका कोई नाम नहीं ले रहा है। इसलिए साथियों, जिस दर से एनीमिया बढ़ रही है, जिस दर से भारत की भुखमरी और कुपोषण बढ़ रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा में कमी आ रही है, धीरे धीरे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है कमज़ोर पैदा होंगी। ऐसे में हम एक सशक्त देश कैसे बनाएंगे जब हमारे नागरिक ही कमज़ोर होंगे। इसलिए साथियों, ऐसी सरकार चुने जो सरकार गरीबों की,